बढ़िया आदमी जो कि देश के खिलाफ बोलने के और पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए और हमारे को भड़काने के लिए और आपस में जो दंगे कराने का मोदी जी का काम है कि इनको लड़ाओ और बांट। और मोदी ये तो अपने आप को भगवान समझ बैठा। कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्होंने बयान दिया जो आज हो रहा है हमारे साथ, संकट जो आज हमारे साथ संकट घट रहे हैं। लेकिन मैं पंडित आदमी हूँ डाबी अरे का बीजेपी वाला तंग कर दे उसने भी दिखा दिया। आंकड़े के आगे सबके आंकड़े फेल है। फेल जब फेल कति ये आएंगी इनेलो की कितनी होगी 82 और इसमें 7 आएंगी आजाद, एक आएगी अन्य जैसे दूसरे चौटाला वगैरह। मैंने कहा था कि मोदी जी की लोकसभा में ना 235 या 240 सीट आएंगी, तो उसकी 240 ही सीट आई। ये अपने तजुर्बे की बात है। यही है, आप जैसा पत्रकार कहता था अरे ये आंकड़े कहाँ से लिया, उनको भी मैंने यही जवाब दिया था। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। सच्चाई के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। एक दिन नरेंद्र मोदी को इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी और उसके कलरक को भी माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कहेंगे राहुल गांधी की रैली जो है? राहुल गांधी की रैली बहुत बढ़िया टॉप की रैली हुई है और हरियाणा के अंदर पहले ही, आप पीछे आ जाओ, हरियाणा के अंदर पहले ही कांग्रेस की जो लहर है वो चल रही थी। आज राहुल गांधी के आने के यहाँ जो सेंटर में संत हल्का को लिया है और विधायक गोगी जी के साथ जो राजीव गांधी के इन परिवार के साथ पुराने संबंध थे उस करके संत में समय दिया और ये यहाँ आधे हरियाणा से ज़्यादा 4-5 जिलों को कवर करता है, तो यहाँ बहुत बड़ी लहर चलेगी आगे। जो हरियाणा के अंदर 65 से 70 सीट आने वाली हैं। जो खट्टर साहब की भ्रष्ट सरकार ने 10 साल पीछे लोगों को परेशान किया है, वो आज भी सड़कों पे बैठे हुए हैं। रोज लोग देख रहे हैं 36 बिरादरी पिस रही है, हर किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी सब पिस रहे हैं। इसमें किसी के साथ भी कुछ ये कम नहीं कर रहे हैं। जो जुमलेबाजी थी उसमें अब लोग आने वाले नहीं हैं। अब सीधी सरकार 65 से 70 प्लस सीटें लेके आने वाली है और ये 8 तारीख को पता लग जाएगा। राहुल गांधी दूसरे देश में जाते हैं, सिख विरोधी बयान देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ये जो लोग हैं ना जिनको देश अच्छा नहीं लगता, मोदी जी ने ऐसे 2-4 पाले हुए हैं बढ़िया आदमी जो कि देश के खिलाफ बोलने के और पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए और हमारे को भड़काने के लिए और आपस में जो दंगे कराने का मोदी जी का काम है कि इनको लड़ाओ और बांट, मतलब देश के अंदर जो है फूट डालो और राज करो। अब वो लोग सियाने हो चुके हैं इनके उसमें धर्म के नाम पर, मतलब आप ये कह रहे हैं ये जातिवाद बांटने वाला इनका राज ही शुरू से रहा है। पहले राम मंदिर के नाम पे रहा, अब राम मंदिर बन चुका है, सभी को आस्था है, राम मंदिर बना है, पब्लिक सब खुश है, हम भी खुश हैं। किसी को मिला है, मस्जिद वाले को मस्जिद बनी हुई है, वो अपना गुरुद्वारे वाले को गुरुद्वारे में राज, सभी खुश हैं, सभी वर्ग खुश हैं। सिर्फ इनको आदत पड़ी हुई है और ये सोचते हैं कि उसी मुद्दे पे शायद हम कामयाब बता रहे हैं, कह रहे हैं विदेशी हैं राहुल गांधी। ये सब कुछ जो लोगों को पागल बनाने का सोच रहे हैं, लोग सब कुछ समझते हैं उनके बनाने से ना विदेशी बनेंगे ना विदेशी हैं। वो सब यहाँ से रहने वाले हैं, यहाँ से जन्मे पड़े हैं, यहाँ ही पढ़े हैं, यहाँ ही पढ़ाई की है। सवाल इतने इसी टाइम पे क्यों उठाया जा रहा है? नागरिकता का सवाल इस करके उठाया हुआ है कि ये देश के अंदर जो मोदी जी कर रहे हैं, आज बच्चे हमारे कहाँ हैं? यहाँ 70% लोग जो है सारे घर पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे रह नहीं गए। देशों और विदेशों में जा करके बच्चे, यहाँ पर ऐसा समय गाँव के अंदर बन चुका है भाई साहब, जाके देखो कि बच्चे घर ज़्यादा बुजुर्गों को क्रियाक्रम करने के लिए ले जाने वास्ते भी परिवारों के अंदर ऐसे बच्चे नहीं हैं। इस सरकार से दुखी हुए 10 सालों से सब लोग बाहर जा रहे हैं देश विदेशों में। जो ये कहते हैं कि नागरिकता की बात करते हैं, में जो हमारे देश में ये मुसलमान उस टाइम कांग्रेस ने गलती की रखे, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए था। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर जाते ये मुसलमान लोग तो उनका क्षेत्रफल हो जाता, उनके पास क्षेत्रफल जाता ना उनके पास, तो फिर पाकिस्तान की हद क्या होनी थी? दिल्ली से आगे, पाकिस्तान की हद दिल्ली के आगे होनी थी। ये पहली बात तो देश को बांटने की बात ही नहीं थी, देश को बांटने की बात नहीं थी, आज़ादी की बात थी। देश को कहाँ बांटा गया? बांटा सिर्फ पंजाब को गया। क्यों? इन लोगों को भी ये पता था कि जब भी पंजाब अकबर आया है, बाबर आया है, हुमायूं आया है, लोधी आया है, कोई भी आया है, तो पंजाब ने जवाब दिया है, बाकी देश तो घुटने टेक जाता था। और पंजाब एक ऐसा
क्रांतिकारी सूबा था जिसने हर टाइम अपनी आज़ादी कायम रखी है और बाकी देश गुलाम हुए को आज़ाद कराया है। इसलिए इन्होंने पंजाब को बांट दिया, 2 हिस्सों में कर दिया। फिर भी पंजाब अभी भी बांटने की राजनीति चल रही है, कह रहे हैं। बिल्कुल बांटने की राजनीति कर रही है। अभी बांट किसानों को लेकर के जो बयान आ रहे हैं लगातार बीजेपी के जो नेताओं बीजेपी की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, ये तो इनका सोच है। अगर ये सारी बात देखी जाए तो क्या चीज़ है, हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते पैदा हैं। और इनकी तो सोच ही एक है कि हमने देश के अंदर कैसे लड़ाई पैदा करनी है, फूट करो, राज करो। और फूट कैसे डालनी है, जो आपने सवाल किया था कि राहुल जी ने विदेश के अंदर कुछ ऐसा कह रहे हैं कि गलत बयान दिया, कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने बयान दिया जो आज हो रहा है हमारे साथ, संकट जो आज हमारे साथ संकट घट रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, बिना मतलब के लड़के के बाजू में रोड के उसके ऊपर झूठा पर्चा किया जा रहा है ना। ऐसे ये कहीं भी ये वो लड़के हो नहीं है, बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं जो उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं, जानबूझ के करते हैं। ऐसे ये शरारतें जानबूझ करते हैं कि कहीं न कहीं भटके। तो लोग समझदार हैं, लोग हर चीज़ को समझते हैं। हमने इनके बकाई में नहीं आना, इनको हमने शांति से जवाब देना है। वोट की मार हमारे पास है, हम वोट से मारेंगे और राज बदल देंगे। डबल इंजन की सरकार ने हटा दी, सबकी पावर छीन लिया है। एमएलए अपने हिंदुस्तान में एमएलए एमपी चाहे भले ही चीफ मिनिस्टर हो, सबकी पावर छीन रखी है। केवल मोदी जी की और अमित शाह की चलती है। कोई भी नागरिक चाहे वो बीजेपी का ही वर्कर क्यों ना हो, कोई हो, एमएलए मंत्री भले ही चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, वहाँ जाके अपनी फरियाद लेके जाएगा ना, वो हाथ खड़े कर देंगे कि हमारे तो बस की है ही नहीं, हमारे तो बस की है ही नहीं। अरे छोटा सा काम और वो नहीं कर सकते। एमएलए एमपी प्रशासन इनके पास ही होती है पावर। इनके पास जो नागरिक जाएगा, जो दुखिया जाएगा, चाहे वो बीजेपी का वर्कर है चाहे आम नागरिक है, जो इनके पास जाएगा उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यह कह देते हैं हमारी चलती नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है, अमित शाह ने, मोदी जी ने इनकी पावर को छीन रखा है। जब ये गाँव में गए हैं, आज बीजेपी के एमएलए का, बीजेपी के एमपीओ का जो ये बगावत हुई है। तो मोदी का नाम ही तो चलता है, इसीलिए तो वो कहते हैं मोदी मोदी। अमेरिका में मोदी के नारे लग रहे हैं। और मोदी मोदी ये तो अपने आप को भगवान समझ बैठा। ये अपने आप को जैसे राम ने घमंड किया था, नहीं ऐसे ही मोदी ने घमंड कर दिया। कोई आप जैसा मेरा जैसा बुद्धिमान आदमी इसको समझाए, मोदी जी को समझाए कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तो वो सुनता ही नहीं और वो डरते रहे, पीछे कदम हटा देते हैं कि क्यों कभी मोदी इसका एमपी की पावर न छीन ले, कभी मोदी इसकी मंत्री की पावर न छीन ले, इसलिए उनको समझाने की कोशिश नहीं करते। हरियाणा में विरोध चल रहा है बीजेपी का, हरियाणा में बीजेपी का विरोध चल रहा है। मेरे को, मैं हरियाणा की राजनीति पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। यहाँ की सीट जो आएंगी ना, यहाँ की 48 सीट तो आएंगी कांग्रेस की, यहाँ की 32 सीट आएंगी बीजेपी की। तो पहले सुन तो लो भाई साहब, 48 सीट आई कांग्रेस की, 32 इसकी, ये 28 आएंगी इसकी बीजेपी की। कितनी होगी? 78 76 में ये 6 आएंगी इनेलो की। कितनी होगी? 82 और इसमें 7 आएंगी आज़ाद, 1 आएगी अन्य। जैसे दुष्यंत चौटाला वगैरह वो पूरे उचाला से ना पूरे दिन रात एक कर रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ये सीट निकाल सकता है। इसलिए इस प्रकार से है ना, हरियाणा का ये सर्वे के अनुसार ना 90 सीटें इस प्रकार से आएंगी और इस प्रकार से इन सीटों का। हाँ जी, कौन सी सर्वे? ये मेरा तजर्बा है। मेरा नाम राम शर्मा है। मैं हरियाणा विधानसभा लोकसभा के अनेकों इलेक्शन फाइट किए हैं, इसलिए मैं अपने तजर्बे के मुताबिक कहता हूँ। मैंने कहा था कि मोदी जी की लोकसभा में ना 235 या 240 सीट आएंगी, तो उसकी 240 ही सीट आई। ये अपने तजर्बे की बात है। यही है, आप जैसा पत्रकार कहता था अरे ये आंकड़े कहाँ से लिया, उनको भी मैंने यही जवाब दिया था। ये मेरा तजर्बा कहता है। मैंने अपने तजर्बे के अनुसार से ये बताया कि मोदी जी की 235 240 सीट आएंगी, वो ऐसा ही हुआ। तड़ा तड़ा बतला रहे हैं, तड़ा तड़ा मेरा कुकर बतला रहे हैं। भाई दुष्यंत तेरी 10 सीट आज नहीं 8 काजे, मारी 20 काजे 30 काजे मार के लड़ दिए, फिर सरकार बढ़ा लेंगे। और ई भी इलेक्शन इतना तो गाड़ देवांगे एक दूसरे ने, और फिर एक थाली में बैठ कर रोटी खावांगे। दुष्यंत के लाया बतला चल रही। दुष्यंत अपना घर तो था मिले पहले, बाबू कड़ी, बेटा कड़ी, भाई कड़ी, दादा के कब्र में पाँव करते। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके आंकड़े के आगे सबके आंकड़े फेल हैं? फेल जब फेल कती ए बहन जी, ये तो यह 5 तारीख आएगी और 8 तारीख ने गिनती है। और मेरा फोन नंबर ले जियो और मन काम में बड़ा फोन कर दियो। और जब मैं गारंटी देऊं, सीटी गिर गई, जब मैं गारंटी देऊं टोए नहीं पाओगे कभी। सरकार कांग्रेस की। चलो सीटी बजा दो। मेरा बाप कांग्रेसी था, मेरा दादा जिब देश आजाद होया जिब गुजरिया था
मेरी दादी गुजरी थी, सारी जमीन काटी जवाहरलाल नेहरू ने। मारा बापू कहा करता, मारा बापू तो मारा दादा, और जवाहरलाल नेहरू ने सबको जमीन दी, सबको प्लाट दिए, सब सारे देश को कानून दिया, सारे देश को कोर्ट दी, थाने दिए, तहसील दिए, सड़कें दी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सुनो मेरी बात सुनो पक्की भाई, रेल की लाइन दी भाई, सड़कें दी जी, सज व्यवस्था ना देश आजाद होया, 20-30 साल में देश सुधरिया, और सुधरिया पाछे भी वो आ गया मोदी, रुका हम गड़ा सुतरा समारूंगा। परिवारवाद है, तभी आप जो है लंबे समय से कांग्रेसी हैं। परिवारवाद इस देश को देख, बांग्लादेश तोड़िया, इंदिरा गांधी तोड़िया, बोले कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दूंगा, घंटा करेगा। आतंकवाद 4 आतंकवादी देश पर काबू नहीं है रही भी, लग भी वो कश्मीर में हैं, और इंदिरा गांधी तो नहीं वो तोड़ गए, एक पाकिस्तान न्यून कर दिया, एक न्यून कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। यू करते का यू कश्मीर में तो फिट करते हो काम ने। हिंदुत्व का एजेंडा अच्छा नहीं लगता, हिंदू वाली जो भाई साहब है, आप भी ये गमछा पहन, सनातन की बात हो रही है देश में। सनातन की तो मेरा कुकर हो रही बहन जी। क्यों? सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, कितनी जनसंख्या मुसलमानी देश की आबादी। चलो हिंदू टावर टोक बन रहे हैं, वह कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमानों के साथ जितना व्यापार हमारे देश का है ना, खाद्यान्न का, चौड़ का बिजनेस हमारा चल रहा है। अच्छा, ये डंडा लेके क्यों घूम रहे हो ताऊ? ये तो किसके लिए है? झंडा भी हाँ। अरे कल बीजेपी वाला तंग कर दे तो उसने भी दिखा दिया। अच्छा। ये हर गांव में बता रहे, गांव में विरोध हो रहा है, सही में हो रहा है क्या बीजेपी का? गाना कर दो, गाना कर दो, जाट तो इतने नाराज से हमारे हरियाणा के, अगिन की बसाए देनी, इतना गुस्सा है जाटा में तो, और जाटे खोवेंगे ने। दिल्ली की कुर्सी पता नहीं जवाहरलाल नेहरू ने कह रखा है, कौन सा चैनल? 1 मिनट सुनियो, जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब में लिख रखा है, न्यू कह रखा है, जिस दिन जाट नाराज हो गए दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे, दिल्ली में भी खाली कर देंगे, जाटा में इतनी ताकत से। मैं तो लेकिन नाम लेने की जरूरत नहीं, 70% नाराज है। लेकिन मैं पंडित आदमी हूँ, हमारे जाट भाई हैं, हमारा तो रोड है भाई, हमारे हरियाणा में जाट भाई हैं। पंडित तो जो ब्राह्मण है वो वर्ग तो मोदी जी को सपोर्ट करता है। पंडित झूठ बोल रहे हैं। एक बात बता, मारो पंडित जी रहे और नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश में गृह मंत्री था, दतिया था, मेले बढ़िया करे। मेरी नरोत्तम मिश्रा के लपेट उठ सभाई बीजेपी का है, मैं सच्चाई बताऊं, जो बीजेपी का है ना नरोत्तम मिश्रा, मेरी उसकी बेट उठ सर चमक तड़के चले जाऊं, रेल में चढ़ के मैं रोटी भी पानी भी ठहरना भी, और मेरा को काम होता अट्टे भी को नया। ये पंडित को भाई से, और वो पंडित दुबे मरवाया, वो कानपुर वाला धोखा देकर मरवाया कि नहीं मरवाया? न्यू कहे 20 पुलिस वाले मार रखे थे, के सबूत से 20 मार रखे हैं। असंध में पहली बार ऐसा हमने देखा है कि राहुल गांधी जी जो एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा के हैं, उन्होंने आज हल्का लेवल पे एक मीटिंग आज रैली को संबोधित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है। हमने आज तक देखा था कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के दावेदार की वो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पे प्रोग्राम करते थे, लेकिन आज पहली बार असंध में जो ये आज असंध की जनता ने जो प्यार प्रेम स्नेह दिखाया है, इससे आज साफ हो गया कि शमशेर सिंह होगी बड़े अच्छे मार्जिन से असंध विधानसभा में हाथ के पंजे के कैंडिडेट को बड़े अच्छे मार्जिन से विधायक बनेंगे। और विधायक बनने के बाद ये उम्मीद आज हमने जगी कि जैसे आज राहुल गांधी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान सिंह जी, बहन कुमारी शैलजा जी ने आकर के, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो आशीर्वाद आज अपना प्यार प्रेम असंध की जनता को और शमशेर सिंह गोगी को दिया है, आज हमें ये यकीन हो गया असंध की जनता ने बच्चे बच्चे की जुबान पे प्रोग्राम जब का हुआ है। उसके खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।